जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे भारत के अलग अलग स्टेडियम्स। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। तो वर्ल्ड कप में जो वेन्यूज़ थे, तो टोटल वेन्यूज़ की जो संख्या थी वो टोटल 10 थी। कितने थे? 10। यानी जो वर्ल्ड कप के मैचेस हुए वो अलग अलग 10 स्टेडियम्स में खेले गए थे। तो इस लेक्चर में हम वो 10 स्टेडियम्स के बारे में भी देखेंगे जो वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ थे, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो अलग अलग क्रिकेट स्टेडियम्स है इंडिया में जो फेमस है उनको भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। की बात करते हैं सबसे पहले स्टेडियम की। देखिए, स्टार्टिंग के जो 10 स्टेडियम्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए स्टेडियम है, वो लिखा हुआ है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम ए चिदम्बरम, जो कि इस एम ए चिदम्बरम की बात करूँ तो ये सी एस के जो चेन्नई सुपर किंग्स टीम है उसका होम ग्राउंड भी है ये। और जो एम एस धोनी इस चेन्नई सुपर किंग को लीड करते हैं, वहाँ भी कैप्टन अभी तक रहे हैं, उनका जो फेवरेट ग्राउंड बोला जाता है वो चेपक स्टेडियम ही बोला जाता है, या इसको दूसरा जो नाम भी है इसका वो चेपक स्टेडियम भी है। तो ये याद रखिएगा कि एम ए चिदम्बरम जो स्टेडियम है वो चेन्नई में स्थित है, और जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है? चेपक स्टेडियम है। अब देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए चिदम्बरम से याद कर लिए। देखिए एक कांग्रेस के लीडर है पी चिदम्बरम। कौन से? कांग्रेस से एक लीडर है पी चिदम्बरम। तो वो जो बिलोंग करते हैं वो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप वैसे करके याद कर लीजिएगा, पी चिदम्बरम जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो एम ए चिदम्बरम जो स्टेडियम है वो भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। और देखिए जो ज़्यादातर जो स्टेडियम है वो मेनली स्टेट की जो कैपिटल है वहीं पे स्थित है। तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई, वहाँ पे एम ए चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला स्टेडियम जो लिखा हुआ है वो है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसकी बात करें तो ये बेंगलोर आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का होम ग्राउंड है। जो आईपीएल की टीम है उसका होम ग्राउंड भी है। तो ये भी याद रखेंगे, जो कि कर्नाटका में स्थित है। देखिए दो स्टेडियम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक जो पीछे अब मैंने कराया अभी एम ए एक ये हो गया, एम चिन्नास्वामी हो गया, और पीछे एम ए चिदम्बरम हो गया। इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कहाँ पे है। देखिए मैंने आपको बताया कि चिदम्बरम से आप पी चिदम्बरम से याद कर लीजिए। तो पी चिदम्बरम वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो उन्हीं के नाम से जो स्टेडियम है वो उनके नाम से नहीं है बेसिकली, लेकिन आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि जो तमिलनाडु है और पी चिदम्बरम वहीं के रहने वाले हैं, इसलिए जो वहाँ का जो स्टेडियम है वो एम ए चिदम्बरम में चेन्नई में स्थित है, और जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है वो बेंगलुरु में स्थित है। आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अगला स्टेडियम जो लिखा हुआ है वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको उप्पल स्टेडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उप्पल स्टेडियम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। उप्पल देखिए वहाँ की लोकल जगह का नाम है, जहाँ पे स्टेडियम स्थित है वहाँ पे जो लोकल एरिया है उसका नाम उप्पल है, इस वजह से इसको उप्पल स्टेडियम भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। देखिए स्टार्टिंग का मैंने बताया जो एम ए चिदम्बरम है उसको चेपक भी कहते हैं, जो कि एम एस धोनी का फेवरेट ग्राउंड रहा है। तो भी याद रखिएगा, चेपक जो है एम ए चिदम्बरम को दूसरा नाम है, और राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो दूसरा नाम है वो उप्पल स्टेडियम है। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। तो वर्ल्ड कप के अगले वेन्यू की बात करें तो देखिए वर्ल्ड कप का जो अगला वेन्यू है वो वानखेड़े स्टेडियम, बहुत ही फेमस है, सचिन तेंदुलकर का होम ग्राउंड रहा है। तो वानखेड़े स्टेडियम जो स्थित है वो मुंबई में स्थित है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये याद रखिएगा, वानखेड़े स्टेडियम। आपने 2011 का फाइनल देखा होगा, वर्ल्ड कप का फाइनल जो इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ था वो यही हुआ था, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को हरा करके दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। तो ये याद रखिएगा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। आगे देखते हैं। जो देखिए अगला स्टेडियम है वो है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे, या इसको शॉर्ट में बोलें एमसीए स्टेडियम पुणे। कहाँ पे? एमसीए स्टेडियम पुणे, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो और इसका दूसरा नाम या फॉर्मली, ये पहले देखिए इस नाम से जाना जाता था। पहले ये सुब्रता रॉय सहारा स्टेडियम के नाम से भी जाना गया, कुछ दिनों के लिए ही ये सुब्रता रॉय सहारा परिवार जो है उस स्टेडियम के नाम से भी ये जाना गया। सुब्रता रॉय की बात करें, देखिए हाल ही में इनका 14 नवंबर को 75 वर्ष की उम्र में इनका सुब्रता रॉय का इनका देहांत हो गया, जो कि सहारा परिवार के हेड हुआ करते थे। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है वो पुणे में है। अब जो वानखेड़े स्टेडियम था वो जो जिसके द्वारा हेड किया जाता है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा हेड किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। है तो दोनों महाराष्ट्र में, वानखेड़े भी महाराष्ट्र में है लेकिन वो मुंबई में है, और जो एमसीए है मतलब महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन है वो भी महाराष्ट्र में है, लेकिन वो महाराष्ट्र की कौन सी सिटी? पुणे में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा गवर्न किया जाता है, जबकि वानखेड़े मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा गवर्न किया जाता है। ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला जो वर्ल्ड कप का वेन्यू रहा है मोस्ट फेमस नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, जो कि अहमदाबाद का है, गुजरात में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
जो वर्ल्ड कप का जो पहला मैच हुआ था वो यहीं हुआ था, और जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, फाइनल खेला गया इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला गया। तो ये याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आल्सो नोन एज की बात करूँ और किस नाम से जाना जाता है, तो ये मोटेरा स्टेडियम, किस नाम से, मोटेरा स्टेडियम नाम से जाना जाता है, या सरदार पटेल स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी ये स्टेडियम जाना जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए इसकी खासियत क्या है, लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड विद 1,30,000 सीटिंग कैपेसिटी। क्रिकेट स्टेडियम्स की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी जो बैटिंग क्षमता है वो 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठ करके यहाँ मैच देख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी जो क्षमता है वो टोटल 1,32,000 है। तो ये याद रखिएगा, तो ये नंबर 1 पे आ गया। अब अगर क्रिकेट में बात करूँ दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पर लार्जेस्ट स्टेडियम कौन है, तो दूसरे नंबर पे आता है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCA, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है मेलबर्न, तो मेलबर्न जो उसका क्रिकेट का जो स्टेडियम का नाम है वो है MCA, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सॉरी MCG, MCA नहीं, MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वो इस स्टेडियम के बाद में सेकंड नंबर पे आता है लार्जेस्ट के बारे में। उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो लगभग 1 लाख के आसपास है। और जो तीसरे नंबर पे आता है, जो तीसरे नंबर पे स्टेडियम आता है वो भारत का ही ईडन गार्डन्स, जो कि कोलकाता में स्थित है। कौन, ईडन गार्डन्स जो कि कोलकाता में स्थित है। वो जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। आप दर्शकों की बात करेंगे, लगभग 68,000 के आसपास वहाँ पे इसकी क्षमता है। तो ये याद रखिएगा। वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिकेट स्टेडियम पूछे, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। सेकंड नंबर पे वर्ल्ड का पूछे तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, लगभग 1 लाख के आसपास। और थर्ड प्लेस पे आता है वो कोलकाता में स्थित ईडन गार्डन्स आता है, लगभग 68,000 की क्षमता के साथ। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली, जो कि 1883 में बना था। 1883 में बना था, ऐसा क्या मतलब हुआ, देखिए जो कि आगे मैं बताऊंगा इसको। देखिए लिखा हुआ है आल्सो नोन एज फिरोज शाह कोटला। तो याद रखिएगा जो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है वो दिल्ली में स्थित है, और ये किस नाम से जाना जाता है, ये फिरोज शाह कोटला नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इसका नाम था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। अरुण जेटली जी की बात करूँ तो ये बीजेपी की लीडर हुआ करते थे। 2019 में इनकी डेथ हो गई थी। तो जो अरुण जेटली है वो न्यू दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं के नाम पे ही इस फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। तो ये याद रखेंगे। फिरोज शाह की बात करूँ तो फिरोज इसी के पास में कोटला फोर्ट पड़ता है। इसी जो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है उसी के पास में कोटला फोर्ट पड़ता है, तो इसी वजह से इसका नाम फिरोज शाह कोटला भी पड़ा था, और अभी जो नाम है वो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। और जो इसकी स्थापना हुई थी, देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1883 में हुई थी। तो इस तरह ये सेकंड ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है भारत का ये सेकंड ओल्डेस्ट, दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है भारत में। तो सबसे पहला कौन है, मतलब भारत में सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन है, तो वो है ईडन गार्डन्स। कौन सा, ईडन गार्डन्स हो गया, जो कि कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है, कोलकाता में। इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1864 है। कहाँ पे, 1864 में कोलकाता में ईडन गार्डन्स की स्थापना हुई थी, और ये भारत का सबसे पुराना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। और दूसरे नंबर की बात करी जाए तो फिरोज शाह कोटला या अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि 1883 में बन के तैयार हुआ था। ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए जो अगला स्टेडियम है वो है HPCA स्टेडियम धर्मशाला। बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं बुद्ध का जो पैगोड़ा वगैरह दर्शाता है, और बगल में जो व्यूज़ है माउंटेन्स के वो बहुत ही प्यारे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेडियम है। तो ये याद रखेंगे। HPCA क्रिकेट स्टेडियम, यानी HPCA का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जो कि है वो धर्मशाला में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी वर्ल्ड कप का एक वेन्यू रहा है। देखिए अब तक मैं जितना करा रहा हूँ सारे ही जो वेन्यू रहे वो वर्ल्ड कप के ही रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब आगे इस अगला स्टेडियम की बात करूं तो देखिए अगला स्टेडियम जो है वो है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, जो कि कहाँ स्थित है, लखनऊ, यूपी की जो राजधानी है लखनऊ में स्थित है। और इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है वो एकाना स्टेडियम बोला जाता है, या एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बोला जाता है। तो ये याद रखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए लिखा जाता है BRSABVE,
ये इसका शॉर्ट फॉर्म है BRSAVVE, क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लखनऊ में, जो अभी यूपी की बात करूँ तो यूपी में 2-3 स्टेडियम मैं कराऊंगा, तो उसमें से जो बहुत फेमस है, और देखिए यहाँ पे तो इसको इंटरनेशनल मैच मिले, वर्ल्ड कप का एक वेन्यू ये भी रहा था, तो इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है। तो ये याद रखेंगे, इसी को इकोना स्टेडियम भी बोला जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगले स्टेडियम की बात करूँ। देखिए जो अगला स्टेडियम है और जो वर्ल्ड कप का लास्ट वेन्यू है, 10वां वेन्यू है, वो है ईडन गार्डन्स। कौन सा? ईडन गार्डन्स, जो कि कोलकाता में स्थित है। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता, वहाँ पे स्थित है ईडन गार्डन्स। और बात करें तो जो सौरव गांगुली, भारत के पूर्व कप्तान रहे सौरव गांगुली, उनका ये होम ग्राउंड भी है। और इसकी स्थापना वर्ष की बात करूँ 1864। अभी मैंने पीछे बताया कि भारत का सबसे जो ईडन गार्डन्स है वो भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम रहा है। और जो दूसरे नंबर पे है वो अरुण जेटली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसकी स्थापना 1883 में हुई थी। तो ये याद रखेंगे। ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है भारत का, अगर देखा जाए इन इंडिया, देखिए आगे इंडिया में है, देखिए, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे जो, अगर वैसे बात करेंगे तो लॉट्स हो जाएगा। इंडिया में जो सबसे ओल्डेस्ट है वो ईडन गार्डन्स हो गया। कैपेसिटी की बात करूँ तो देखिए मैंने बताया था, अगर वर्ल्ड में बात करेंगे, वर्ल्ड की क्रिकेट स्टेडियम्स की बात करेंगे तो ये 3rd नंबर पे आता है, और इंडिया की बात करेंगे तो ये 2nd नंबर पर हो जाता है। तो देखिए लिखा हुआ 2nd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया। भारत में ये 2nd लार्जेस्ट है। पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद है 1,32,000 के साथ, और भारत में जो दूसरा है वो ईडन गार्डन्स हो गया 68,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ। लेकिन वर्ल्ड के क्रिकेट स्टेडियम्स की बात करें तो ये 3rd नंबर पर पहुंच जाता है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो MCG आता है। दूसरे नंबर पर आपका MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया, 1 लाख सीटिंग कैपेसिटी के साथ। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए अब तक के जो मैंने स्टेडियम्स कराए, वो जो 10 स्टेडियम्स थे, यही आपके वर्ल्ड कप के 10 वेन्यूज रहे हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे कौन कौन से स्टेडियम्स थे और ये कहाँ पे स्थित होते हैं, कहाँ पे स्थित है, और उनके नाम क्या क्या है, या उनको किस नाम से और जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स और हैं जहाँ पे इंटरनेशनल मैच कराए जाते हैं, तो ये भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले स्टेडियम की बात करेंगे, ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करेंगे। देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो यूपी के कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? यूपी के कानपुर में स्थित है। देखिए अभी मैंने लखनऊ में बताया था, यूपी के लखनऊ में इकाना स्टेडियम स्थित है, और कानपुर में बात करेंगे तो ग्रीन पार्क स्टेडियम हो जाएगा। अभी देखिए आपको नीचे कराऊंगा ग्रीनफील्ड स्टेडियम। कौन सा? ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम। ये आपका केरला में स्थित है, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा, आपका ग्रीन पार्क हो गया, एक ग्रीन फील्ड हो गया। तो दोनों ही कहाँ है? ग्रीन पार्क आपका कानपुर में और वो केरला में, दोनों केस से ही है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ग्रीन पार्क ये भी ग्रीन है, और ये आपका कानपुर में हो गया। नीचे ग्रीन फील्ड होगा वो आपका केरला। और देखिए मैंने आपको बताया मोस्टली स्टेडियम जो है वो किसी स्टेट की राजधानी में ही स्थित है। तो केरला की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, वहाँ पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे अगला स्टेडियम जो है लिखा हुआ है असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, या फिर इसको बोलते हैं बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पे? बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो असम में, असम की जो सिटी है गुवाहाटी, कहाँ पे? गुवाहाटी में स्थित है। तो ये याद रखिए। जो बरसापारा है, देखिए वो गुवाहाटी में लोकल एरिया का नाम है जहाँ पे ये स्टेडियम स्थित है, इस वजह से इसका नाम जो है वो बरसापारा रखा गया है। या फिर जो इसको असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भी बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे होलकर क्रिकेट स्टेडियम की बात करूँ, देखिए बहुत ही सरल है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम आपने मराठा कॉन्फेडरेंसी पढ़ी होगी, तो उसमें पढ़ा होगा आपने, ग्वालियर के सिंधिया पढ़े होंगे, और आपका इंदौर के क्या मिल जाएंगे? इंदौर के होलकर आपको मिल जाएंगे, और नागपुर के भोसले मिल जाएंगे, और बड़ौदा के गायकवाड़ मिल जाएंगे। आपने जब मराठा कॉन्फेडरेंसी पढ़ी होगी, मराठा परिसंघ पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है। तो जो इंदौर के कौन थे? इंदौर के देखिए होलकर थे। कौन थे? इंदौर के होलकर थे। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। जो होलकर क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ? इंदौर में स्थित है, और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की एक सिटी है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात कर लें, अगला स्टेडियम देखिए लिखा हुआ है IS बिंद्रा स्टेडियम, या इसको PCS स्टेडियम भी बोला जाता है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भी इसको बोला जाता है, जो कि मोहाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोहाली में स्थित है। इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए बिंद्रा से एक वर्ड आपको याद आना होगा, जर्नैल सिंह भिंडरावाला। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार सुना होगा, मैंने देखिए ऑपरेशन कवर कराए हुए हैं। तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। तो जो भिंडरावाला थे उन्होंने क्या किया था, वो जो है गोल्डन टेम्पल है जो पंजाब में, वहाँ पे इन्होंने कुछ मिलिटेंट्स के साथ वहाँ पे शरण ले ली थी, और उनकी अलग ही सेपरेट्स की
डिमांड थी, अलग ही नेशन की डिमांड थी, तो ये या खालिस्तानी की डिमांड ये करते थे, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार स्ट्राइक चलाया गया था। तो बस आप थोड़ा सा ऐसे करके लिंक करके याद करिएगा, बाकी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है इनमें। ये आई.एस. भिंद्रावाला जो है वो BCCI के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, तो BCCI फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो ये याद रखिएगा। तो बस ऐसे मैंने आपको बता दिया कि भिंद्रावाला जो हुआ था वो पंजाब में ही हुआ था, पंजाब के गोल्डन टेम्पल में हुआ था। तो आप ऐसे करके लिंक करके याद कर सकते हैं। आई.एस. भिंद्रावाला, या इसको बोला जाए फुल फॉर्म जो है इसका इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम जो कि है वो मोहाली में स्थित है, तो ये याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। JSCA का देखिए मतलब क्या हो गया, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची। लेकिन झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहाँ पे ये स्टेडियम स्थित है। और JSCA की बात करें तो ये महेंद्र सिंह धोनी का होम ग्राउंड भी है, आप ऐसे भी इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है देखिए विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। विदर्भ की बात करें तो विदर्भ जो है वो एक महाराष्ट्र का एक रीजन है, महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है विदर्भ। उसमें कई सारे छोटे छोटे सिटीज़ आती हैं, कई सारे छोटे छोटे सिटीज़ मिल करके विदर्भ बनता है। और विदर्भ की एक सिटी है नागपुर, विदर्भ की एक सिटी है नागपुर, एक अलग से रीजन बनता है महाराष्ट्र में ही। और कई बार तो ये डिमांड भी हो रही है कि विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग भी कर दिया जाए, ऐसे भी डिमांड हुई है, अलग से स्टेट बना दिया जाए। तो ये ऐसा करके याद, जो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है वो कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। और नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए महाराष्ट्र में हमने 3 स्टेडियम देख लिए। एक आपने वानखेड़े स्टेडियम देखा था जो कि मुंबई में स्थित था, जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहा है। और जो दूसरा देखा था वो MCA देखा था, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि पुणे में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में ही है। और देखिए महाराष्ट्र में तीसरा देख लिया विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन जो कि नागपुर में है। आगे देखते हैं। आगे स्टेडियम की बात करें तो हो गया देखिए बारावती स्टेडियम। बारावती स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, याद रखिएगा। बारावती स्टेडियम जो है कटक, उड़ीसा की जो एक सिटी है कटक में स्थित है, तो ये याद रखिएगा बारावती। अभी हमने पीछे बरसापारा देखा था, बरसापारा कहाँ है? असम की एक सिटी गुवाहाटी में। बरसापारा गुवाहाटी हो गया, बारावती आपका कटक में हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करें। सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करें, देखिए मानसिंह जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं राजस्थान से बिलोंग करती है। तो जो सवाई मानसिंह है ये सवाई मानसिंह सेकंड हुए थे, जो कि जो स्वतंत्रता से पहले जयपुर जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ के महाराजा थे, तो उन्हीं के नाम पर ही सवाई मानसिंह स्टेडियम बनाया गया, और जो कि जयपुर में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, जो सवाई मानसिंह थे वो जयपुर के ही महाराजा थे, तो उन्हीं के नाम पे जयपुर में ही सवाई मानसिंह स्टेडियम बना दिया गया, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये याद करना देखिए ईजी भी है। सवाई मानसिंह की बात करूँ तो राजस्थान से बिलोंग करता है। आगे अगले स्टेडियम की बात करूँ तो ये लिखा हुआ है डॉक्टर YS राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है, जो कि विशाखापट्टनम कहाँ की? आंध्र प्रदेश की एक सिटी है, तो ये याद रखिएगा। देखिए आंध्र प्रदेश के CM की बात करूँ, जो करंट में CM है वो है YS जगनमोहन रेड्डी। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी जो है वो आंध्र प्रदेश के करंट CM है। उन्हीं के फादर के नाम पे ही ये स्टेडियम का नाम, उनके फादर का नाम क्या है? डॉक्टर YS राजशेखरा रेड्डी, तो उन्हीं के फादर के नाम से ही ये स्टेडियम का नाम है। तो आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, जो आंध्र प्रदेश के करंट CM है उन्हीं के फादर के नाम से ही आंध्र प्रदेश में एक क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि आंध्र प्रदेश की एक सिटी विशाखापट्टनम में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, डॉक्टर YS राजशेखरा रेड्डी, जो कि YS जगनमोहन रेड्डी के फादर है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला देखिए क्रिकेट स्टेडियम है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। सौराष्ट्र की बात करूँ तो देखिए सौराष्ट्र जो है वो गुजरात का एक रीजन है। कहाँ का? गुजरात का एक रीजन है, तो ये याद रखिएगा। तो जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पड़ता है वो राजकोट, गुजरात की एक सिटी है राजकोट, वहाँ पे ये स्टेडियम स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, अभी मैंने आपको बताया, अभी पीछे ग्रीन पार्क पढ़ाया था। ग्रीन पार्क जो है कानपुर में है, और ग्रीनफील्ड आपका केरला जी के से याद कराया था। जी देखिए दोनों ही जी से स्टार्ट हो रहा है और के पे खत्म हो रहा है। जो उसका सिटी है वो के कानपुर, और के से केरला। देखिए तो स्टेट हो गया। तो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया आपका केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करो, देखिए ग्रीनफील्ड में तो हाल ही में जो अभी T20 सीरीज चल रही है वो भी यहाँ पे एक मैच यहाँ पे होने वाला यहाँ पे हुआ है, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करेंगे तो आगे बात करेंगे शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंपॉर्टेंट स्टेडियम है। तो ये जो स्टेडियम है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे लास्ट
स्टेडियम की बात करूँ, डीवाई पाटिल स्टेडियम। कहाँ? डीवाई पाटिल स्टेडियम, जो कि नवी मुंबई। कहाँ पे? नवी मुंबई में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए पाटिल आप ज़्यादातर ये जो नाम सुनेंगे, जो सरनेम सुनेंगे, वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, तो आप इसको भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो जो पाटिल, डीवाई पाटिल स्टेडियम हो गया, वो नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हो गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कुछ 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। जैसे आपका बात करें मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट की बात करें, अगर मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट की बात करें तो वो ईडन गार्डन्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? ईडन गार्डन्स को माना जाता है। इसको ही, ईडन गार्डन्स को ही हम मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला देखिए ग्राउंड यही बना था खेलने के लिए, क्रिकेट के लिए, तो इसलिए इसे भारतीय क्रिकेट का घर भी बोला जाता है। अगर वर्ल्ड में बात करें, अगर मक्का ऑफ क्रिकेट की बात करें, तो मक्का ऑफ क्रिकेट बोला जाता है लॉर्ड्स को। कहाँ बोला जाता है? इंग्लैंड में एक मैदान है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, तो उसको हम मक्का ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। लेकिन अगर मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट की बात करें तो वो इंडियन गार्डन्स को बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और ये देखिए स्टार्टिंग जो 10 वेन्यूज़ थे वो आपका वर्ल्ड कप से रिलेटेड थे, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और वर्ल्ड कप की सीरीज़ भी मैंने अलग से डाल दी है, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।